नमस्कार छात्रों, स्वामी क्लासेस के आज के भाग में मैं कृष्णात आपके सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। छात्रों, आज के इस भाग में हम हिंदी व्याकरण के उपसर्ग और प्रत्यय इस घटक का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम आसान तरीकों का प्रयोग करके दिए गए शब्द में से उपसर्ग और प्रत्यय कैसे पहचानना है, ये सीखने वाले हैं। तो चलिए छात्रों, स्क्रीन पर हम सीखते हैं दिए गए शब्द में से उपसर्ग और प्रत्यय कैसे पहचानना है। छात्रों, सबसे पहले हम उपसर्ग किसे कहते हैं, ये देखते हैं। उपसर्ग देखो, हिंदी में इसे हम उपसर्ग कहते हैं और अंग्रेजी में इसको प्रीफिक्स कहा जाता है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, ये सबसे हम सीखते हैं। देखिए, जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर, देखिए, जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर एक नया अर्थपूर्ण शब्द बनाता है या उस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। समझ में आई बात? उपसर्ग किसे कहते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करके एक नया अर्थपूर्ण शब्द बनाता है, और जो शब्दांश उस मूल शब्द के आगे जुड़ा है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। अब यही बात हम उदाहरण के साथ देखते हैं। देखिए छात्रों, आपके सामने उदाहरण है न्याय। ये न्याय, ये मेरा मूल शब्द है। उपसर्ग की परिभाषा हमने क्या देखी कि वो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करके एक नया शब्द बनता है, एक नया अर्थपूर्ण शब्द बनता है। तो जो शब्द मूल शब्द के आगे जुड़ा है, वो शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़ा है, उस आगे जुड़े हुए शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे सामने न्याय, यह मेरा मूल शब्द है। न्याय इस शब्द के आगे ये शब्दांश जुड़ा है, और ये शब्दांश जुड़ने के कारण अन्याय, ये एक नया अर्थपूर्ण शब्द बन गया। तो अन्याय, यह जो शब्द है उसमें मेरा उपसर्ग कौन सा होगा? क्योंकि यह शब्दांश है। न्याय इस मूल शब्द के आगे जुड़ा और उसके बाद अन्याय, ये एक नया अर्थपूर्ण शब्द बन गया। तो अन्याय में से ये क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। समझ में आएगा कि उपसर्ग कैसे पहचानना है, उपसर्ग हम किसे कहते हैं। तो मेरा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में गति, ये मेरा मूल शब्द है गति। गति इस मूल शब्द के आगे प्र, यह नया शब्द जुड़ गया, ये नया शब्दांश जुड़ गया, और प्र इस नए शब्दांश के जुड़ने से प्रगति एक नया अर्थपूर्ण शब्द बन गया। प्रगति मतलब उन्नति, विकास। तो प्रगति एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया, नया शब्द बन गया। तो प्रगति इस शब्द में उपसर्ग कौन सा रहेगा? प्र, क्योंकि प्र ये नया शब्दांश गति इस मूल शब्द के आगे जुड़ा है, और उपसर्ग हम उसे कहते हैं वो शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़ता है और नया शब्द बनाता है। तो नए शब्दांश को जो आगे जुड़ता है उसको ही हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे प्र मेरा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। समझा? तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरे उदाहरण में योग। योग मेरा मूल शब्द है। योग इस शब्द के आगे सह, यह नया शब्दांश जुड़ गया। तो सह, यह नया शब्दांश योग इस मूल शब्द के आगे जुड़ने से एक नया अर्थपूर्ण शब्द बन गया। कौन सा? सहयोग, मतलब मदद, सहायता। तो सहयोग यह शब्द बन गया। तो सहयोग इस शब्द में मेरा उपसर्ग कौन सा होगा? सह, क्योंकि सह नया शब्दांश योग इस शब्द के आगे जुड़ा है, और जो शब्दांश आगे जुड़ता है किसी शब्द के, तो उसको हम, और एक नया अर्थपूर्ण शब्द बनाता है, तो उसमें जुड़े हुए शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। समझ में है बात? बहुत आसान है। और उपसर्ग पहचानने की आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। जो शब्द दिया गया होगा, उस शब्द में से मूल शब्द को हटाना है। जो शब्द आपको दिया गया होगा, उस शब्द में से मूल शब्द को हटाना है। जो बचता है वो मेरा उपसर्ग होगा। और उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है किसी शब्द के, बराबर है ना? उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के आगे जुड़ता है, हमेशा आगे। उपसर्ग
किसी भी शब्द के हमेशा आगे जुड़ेगा तो उसको हम उपसर्ग, तो उपसर्ग पहचानने की आसान आसान तरीका कौन सा है? तो जो शब्द दिया गया है उस शब्द में से मूल शब्द को हटाइए, जो बचता है वो मेरा उपसर्ग होगा। जैसे आपको परीक्षा में पूछा गया छात्रों कि निर्बल, ये शब्द दिया आपको और आपको प्रश्न पूछा कि नीचे दिए गए शब्द में से उपसर्ग पहचानिए, और शब्द दिया है निर्बल। अब मुझे इसमें से उपसर्ग पहचानना है। पहला काम क्या करना है? मूल शब्द को उस शब्द में से हटाना है। निर्बल इस शब्द में मूल शब्द कौन सा है? बल। बल को हटाइए, बचा क्या? निर। तो निर मेरा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। बहुत आसान। और एक उदाहरण देता हूं, अधपका। अधपका ये शब्द दिया आपको और आपको बताया कि नीचे दिए गए शब्द में से उपसर्ग पहचानिए। अधपका करना क्या है? जो शब्द दिया है उसमें से मूल शब्द को हटाइए। अधपका इस शब्द में मूल शब्द कौन सा है? पका। पका इस शब्द को हटाते हैं, रहा क्या? अध। तो अध मेरा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। बहुत ही आसान है छात्रों। जो भी शब्दांश दिया जाएगा आपको, जो शब्द दिया जाएगा उस शब्द में से मूल शब्द को हटाना है, जो बचेगा वो मेरा उपसर्ग होगा। और उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे जुड़ता है। ये बात रही ध्यान में रखनी है। हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे जुड़ेगा और उसको ही हम उपसर्ग कहेंगे। समझ में आई बात? चलिए तो हम अभी प्रत्यय किसे कहते हैं इसका अध्ययन करेंगे। प्रत्यय, देखो प्रत्यय हिंदी में इसको हम प्रत्यय कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सुफिक्स कहा जाता है। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है ये पहले हम सीखते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग में हमने क्या देखा था कि वो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़ता है और एक नया शब्द बनाता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय में उसका उल्टा। प्रत्यय में क्या कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। समझा? यही बात हम उदाहरण के साथ देखते हैं। देखिए उदाहरण जो आपके सामने है उसमें शब्द दिया गया है आपको सुंदर। सुंदर मेरा शब्द है, उसके आगे अंत में ता, प्रत्यय। ये बात छात्रों ध्यान में हमेशा रखनी है कि प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ेगा और नया शब्द बनेगा। ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे सुंदर ये मेरा शब्द है, सुंदर इस शब्द के अंत में ता ये शब्दांश जुड़ गया और ता इस शब्दांश के जुड़ने से एक नया शब्द बन गया सुंदरता। सुंदर का सुंदरता बन गया ता इस शब्दांश के जुड़ने से अंत में। तो सुंदरता इस शब्द में मेरा प्रत्यय कौन सा होगा? ता, क्योंकि वो अंत में जुड़ा है और एक नया शब्द बन गया सुंदरता। समझा? दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण है आपके सामने मानव ये शब्द है। मानव ये मूल शब्द है। मानव इस शब्द के अंत में ता, ता शब्दांश जुड़ गया। मानव मेरा मूल शब्द था, उसके अंत में ता यह शब्दांश जुड़ गया जिसके कारण एक नया शब्द बन गया मानवता। तो मानवता इस शब्द में मेरा प्रत्यय कौन सा होगा? ता, क्योंकि ता ये शब्दांश मानव इस शब्द के अंत में जुड़ा है और जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पे ता जुड़ गया तो ता मेरा क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। समझा? अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। दूध ये मेरा मूल शब्द है, उसके अंत में वाला यह शब्द जुड़ गया। तो वाला यह शब्दांश जुड़ने के कारण अंत में एक नया शब्द बन गया दूध वाला। तो दूध वाला इस शब्द में मेरा प्रत्यय कौन सा होगा? वाला, क्योंकि वाला शब्दांश जो है दूध इस मूल शब्द के अंत में जुड़ा है और जो शब्दांश अंत में जुड़ता है और नया शब्द बनाता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। बहुत आसान है। और एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं प्रत्यय पहचानने का, कि जो शब्द आपको दिया गया होगा उस शब्द का उच्चारण करना है। और जब हम उच्चारण करते हैं उस शब्द का
जो अंत में ध्वनि निकलती है वो मेरा प्रत्यय रहेगा। बहुत आसान। उदाहरण तौर पे देखते हैं। हमने पहला उदाहरण देखा सुंदरता। अब इसमें से मुझे प्रत्यय पहचानना है। उच्चारण कीजिए। सुंदरता। सुंदरता। अंत में ध्वनि क्या निकलती है? ता। तो ता क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। दूसरा उदाहरण देखा मानवता। उच्चारण कीजिए। मानवता। अंत में ध्वनि क्या निकली? ता। तो ता क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। और उदाहरण आपको बताता हूं। भारतीय। परीक्षा में आपको पूछा गया कि नीचे दिए गए शब्द में से प्रत्यय पहचानिए, और आपको शब्द दिया भारतीय। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो शब्द दिया है प्रत्यय अगर आपको पहचानना है तो जो जो शब्द दिया है उसका उच्चारण कीजिए। उच्चारण करने के बाद अंत में जो ध्वनि आएगी वो मेरा प्रत्यय होगा, क्योंकि प्रत्यय हमेशा अंत में लगता है। सही है ना? तो भारतीय शब्द दिया और पूछा आपको कि इसमें से प्रत्यय पहचानिए। भारतीय उच्चारण कीजिए। भारतीय। अंत में ध्वनि क्या निकली? ईय। तो ईय क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। समझा? बहुत ही आसान है। और एक उदाहरण देखते हैं, घबराहट। आपको एग्जाम में, परीक्षा में पूछा गया कि घबराहट, इस शब्द में से प्रत्यय पहचानिए। उच्चारण कीजिए घबराहट का। घबराहट। अंत में क्या ध्वनि निकली? आहट। तो आहट क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, क्योंकि प्रत्यय हमेशा अंत में जुड़ता है। समझा? बहुत ही आसान है छात्रों, उपसर्ग और प्रत्यय ये किसी भी शब्द में से पहचानना। तो छात्रों, आशा करता हूं कि आज जो हमने उपसर्ग और प्रत्यय इस घटक का अध्ययन किया वो आपके समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो निश्चित तौर पे हमारे स्वामी क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये घटक अपने अधिकाधिक छात्रों के पास पहुंचे। धन्यवाद।